बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बीफ बिरयानी बता रहे हैं। ये बिल्कुल देगी बिरयानी की रेसिपी है। आप इस रेसिपी से बहुत मज़े की बल्कि बहुत आला रेसिपी बना सकते हैं। ये बहुत आसान और बहुत लजीज रेसिपी है और जब आप बनाएंगे आप कहेंगे वाकई ये तो बहुत लाजवाब और बहुत आसान रेसिपी है। तो ये रेसिपी बहुत मज़े की है, बहुत उम्दा। तो फिर हम बनाना शुरू करते हैं बीफ की बिरयानी और हम बनाएंगे ये 1 किलो चावल से और 1 किलो बीफ से। तो फिर हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले यखनी की तैयारी करेंगे। कुकर में बना रहे हैं, कुकर में बहुत जल्दी ये मीट गल के तैयार हो जाएगा। तो यखनी बनाने के लिए 4 अदद हरी मिर्चें चाहिए, प्याज के चंद स्लाइस, लहसुन की 10 कलियां और 1 टेबल स्पून नमक इस्तेमाल करेंगे। पानी इसमें शामिल कर देंगे 1 लीटर के करीब। बस हमारा जो बीफ है इसके ऊपर पानी आ जाए और कवर लगा देंगे। हाई फ्लेम के ऊपर कुकर रखेंगे। फुल फ्लेम के ऊपर कुकर रखने के बाद जब इसमें एक सीटी आ जाएगी तो हम लो फ्लेम कर देंगे। 25 मिनट बाद फिर हम कवर हटाएंगे। तब तक हम ये प्याज फ्राई करेंगे। तकरीबन हम ऑयल ले रहे हैं 200 ग्राम के करीब। फुल फ्लेम में हम ऑयल गरम करेंगे। तो बहुत ऑयल हमारा हॉट गरम होना चाहिए तो प्याज हमारी क्रिस्पी बनेगी। तो 2 अदद प्याज हम बिल्कुल बारीक कटी हुई इसमें ऐड कर देंगे और फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन हमें प्याज करनी है। तो प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम फ्लेम बंद करेंगे, प्याज निकालेंगे। बहुत एहतियात के साथ हम प्याज निकालेंगे और प्याज को हम फैला देंगे एक परात के ऊपर। तो प्याज हम फैला रहे हैं और इस तरह प्याज और ज़्यादा डार्क नहीं होगी फैलाने से, और क्रिस्पी हो जाएगी। 25 मिनट बाद मैंने फ्लेम बंद कर दिया और ये देखिए इसकी सारी प्रेशर निकल चुकी है और कवर हटाएंगे। गोश्त हमारा बहुत अच्छा गल के तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बस गला हुआ गोश्त चाहिए। तो देखिए हल्की सी कसर है इसमें, बस ये तैयार है। तो अब हम यखनी में से गोश्त अलग कर लेंगे और यखनी हम बिल्कुल देगचे के बराबर में रखेंगे। हमें यखनी डालनी है, भूल ना जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है यखनी हम डालना भूल जाते हैं और पानी डाल देते हैं। तो देखिए हमने मीट डाल दिया जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई की थी, और ये हमें डालने हैं हरी मिर्ची, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर। तो अदरक 1 टेबल स्पून, लहसुन पिसा हुआ 1.5 टेबल स्पून, 100 ग्राम हरी मिर्चें हैं ये कुटी हुई। तो हम हरी मिर्चों में बना रहे हैं ये बिरयानी। तो हम रेड टमाटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑरेंज टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं या ग्रीन। तो तकरीबन 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं ये, बहुत ज़्यादा टमाटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक बड़े साइज़ की प्याज थी, 200 ग्राम दही ये। और फुल फ्लेम करके हम इन सब की भुनाई करेंगे। बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, ऑयल इसमें से अलहदा होना चाहिए। तो देखिए अच्छे से भुनाई हो चुकी है, इसमें से ऑयल अलहदा हो चुका है। अब हम इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे जो हमने ये बना के रखा है। तो देखिए हमारे पास है एक छोटे साइज़ का दालचीनी का पीस, इसे हमने तोड़ लिया। और 15 हमारे पास लौंग है, 10 अदद काली मिर्ची है, 1 तेज़पत्ता है, ज़ीरा 1 टीस्पून फुल भर के, पुलाव ज़ीरी 1 टीस्पून फुल भर के, सौंफ 1 टीस्पून फुल भर के, वाइट पेपर 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 2 टेबल स्पून, 4 अदद इलायची है और एक है हमारे पास बदियान का फूल, इसे हम तोड़ेंगे। 6-7 हम लेंगे आलू बुखारा, 1.5 टेबल स्पून हम इस्तेमाल करेंगे दरदरा धनिया या कुटा हुआ धनिया। तो ये हम इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम में डालने हैं और लो फ्लेम में ही हम मिक्स कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है आपका मसाला जल रहा है या चिपक रहा है तो पानी के आप चंद छींटे मार सकते हैं, मकसद 2-3 टेबल स्पून पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लो फ्लेम में ही हमने मसाले मिक्स किए। अब कवर लगा लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम है। तो 5 मिनट के लिए कवर लगाया था। 5 मिनट बाद ये देखिए इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जो यखनी हमने बना के रखी थी, गोश्त गलाया था, वो यखनी हम इसमें डाल देंगे। 1 किलो सेला चावल है तो 1.25 किलो हम यखनी इस्तेमाल करेंगे। पुराना सेला चावल है तो 1.25 किलो हम यखनी इस्तेमाल कर रहे हैं। और 2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, अच्छे से हम मिक्स करेंगे और फुल फ्लेम कर देंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। तो तब तक हम बनाएंगे बिरयानी मसाला पाउडर जो इसमें डाला जाएगा। 2 अदद तेज़ पत्ते हैं, छोटा सा दालचीनी का पीस है, इसको हमने तोड़ लिया। और 4 अदद लौंग है, 1 टीस्पून ज़ीरा फुल भर के, 1 टीस्पून सौंफ है फुल भर के। और ये है हमारे पास 4 अदद हरी इलायची, 2 डोडे हैं
और एक बनियान का फूल है, इसे तोड़ लेंगे। और जावित्री, जायफल है, जायफल थोड़ा सा होना चाहिए। जावित्री की आप देख रहे हैं छोटी सी के 4। हम बड़ी इलायची में से इसके बीज निकालेंगे। ये सीड निकाल चुके हैं बड़ी इलायची में से और छिलका अलग कर देंगे। अब इनका हम बारीक पाउडर करेंगे। ये बिरयानी मसाला बन गया, 1 किलो का हिसाब है ये, ठीक है। आप डबल बिरयानी बनाना चाहते हैं तकरीबन 2 किलो या 3 किलो, तो आप जितने भी हमने मसाले डाले हैं, जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की, उसको आप डबल कर सकते हैं। तो बिरयानी मसाला तैयार है पीस कर। और ये सेला चावल तकरीबन हमने 2.5 घंटे भिगोया था, 3 घंटे भी भिगो सकते हैं। हम धो के फिर भिगोएंगे। भिगोने के बाद हम नहीं धोएंगे, चावलों की नोकें टूट जाती है, चावल भीगने से कच्चे हो जाते हैं। तो बहुत हल्के हाथ से हम पानी में से चावल ऊपर नीचे कर रहे हैं और इसे अब हम छानेंगे। तो तकरीबन हमने 3 पानी धोए थे और चौथा पानी ये निकाल रहे हैं। तो सारा पानी निकालेंगे, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो हमने यखनी में पानी डाला है 1.25 लीटर, तो इसमें पानी नहीं होना चाहिए, हमारे यखनी का हिसाब ख़राब हो जाएगा। तो बस सारा पानी अच्छे से निकाल लेंगे, झाड़ लेंगे। तो इसमें बॉयल आ चुका है और इसे हम अच्छे से हिलाएंगे। तो अब हिलाने के बाद हमें इसका नमक चेक करना है। तो सालन का नमक होता है फिक्स, वैसा नमक नहीं होगा यखनी का। यखनी का नमक हमें तेज़ लगना चाहिए, हल्का सा हम चखे तो तेज़ नमक होना चाहिए। तो उसमें नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने 1 टेबल स्पून नमक और ऐड किया है। तो हल्का तेज़ नमक लगना चाहिए, ठीक है। फिर हमारी परफेक्ट बिरयानी बन के तैयार होगी। तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक इस्तेमाल करूँगी और फिर अच्छे से हिला देंगे नमक डालने के बाद। तो देखिए ये हम अच्छे से हिला चुके हैं। जो चावल हमने छान के रखे थे वो सारे डाल देंगे इसमें, और जो हमने बिरयानी मसाला बनाया था पाउडर, वो भी डाल देंगे और अच्छे से इसे हिलाएंगे। हल्के हाथ से हमें हिलाना है अच्छे से, और इसमें बॉयल आ जाएगा और इसका पानी हमें ड्राई करना है। तो हम पानी ऐसे ड्राई करेंगे, इसके ऊपर कवर लगा देंगे। कवर लगाने के बाद हमें देखना है बीच में थोड़ी देर में इसका पानी ज़्यादा ड्राई नहीं हो जाए। तो हम बना रहे हैं जर्दे का कलर, और हमने 1 चुटकी जर्दे के कलर के लिए केवड़ा एहसान हम 1/2 टीस्पून से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे 1 किलो में, और 1 टेबल स्पून पानी डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये पानी ड्राई हो चुका है और इतना पानी बचा है। केवड़ा एसेंस और जर्दे का कलर हम इसके ऊपर डाल देंगे लो फ्लेम करने के बाद। तो ये मैं हरा धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। पुदीना जो होता है इसकी बहुत तेज़ खुशबू होती है। हमने जितने भी बिरयानी मसाला इस्तेमाल किया है, पुदीने की कितनी हाई खुशबू होती है, तो बिरयानी मसाले की खुशबू दबा देगा, ठीक है। पुदीना अपनी खुशबू वाज़े करेगा, तो इसलिए हम हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे। और जो प्याज फ्राई की थी वो भी लगा दी। तो अब हम कवर लगा देंगे, इसके ऊपर मोटा कपड़ा लगाएंगे। लो फ्लेम में हमने ये बिरयानी दम की है। 20 मिनट बाद हम कवर हटा रहे हैं। बहुत अच्छी खुशबुएं आ रही है, बहुत लजीज ये बिरयानी देगी बन के तैयार हुई है। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे वाकई ये तो बहुत आला, बहुत आसान रेसिपी है। आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं या अपने घर वालों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर रेसिपी ट्राई कीजिए। आपकी यकीन जाने बहुत मज़े की, बहुत आला बिरयानी बन के तैयार होगी। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।